अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 29वीं शब है और ताक रातों में से वो मुबारक और मुक़द्दस रात है जिनके मुताल्लिक़ हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन ताक रातों में शब क़दर को तलाश करो। आज की इस रात को लैलतुल जायज़ा भी कहा जा सकता है, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इनाम की रात, यानी ईद की जो रात है शब ईदुल फ़ितर, उसको लैलतुल जायज़ा कहा जाता है। तो अगर चाँद हो जाता है तो लैलतुल जायज़ा फिर यही करार पाएगी। लैलतुल जायज़ा का मतलब इनाम की रात, यानी बंदों ने जो इबादत की, अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से तौबा की, रोज़े रखे, एतिकाफ़ किया, तरावी पढ़ी, कुरान करीम की तिलावत की, जितने नेक अमाल इस माह मुबारक में किए, अल्लाह तबारक व तआला इस रात में उसका सिला अता फरमाएगा। और अब इसमें दो हदीसें हैं। एक तो आज की रात के मुताल्लिक़ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस शरीफ जिसका मफ़हूम ये है कि लैलतुल जायज़ा में जो जागेगा, यानी शब ईदुल फ़ितर और शब ईदुल अज़हा, इन दो रातों में जो शख्स जाग कर गुजारेगा, इबादत करते हुए गुजारेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस दिन यानी क़यामत के दिन उसके दिल को ज़िंदा रखेगा जिस दिन सबके क़ुलूब मुर्दा हो जाएंगे। ये एक इस रात की फ़जीलत। दूसरी ये कि जब रमज़ानुल मुबारक गुज़र जाता है, यानी ये रात भी गुज़र गई, ईदुल फ़ितर आ गई, खालिक़ कायनात फ़रिश्तों से सवाल करता है, बताओ उस मज़दूर का सिला क्या है जिसने अपनी मज़दूरी मुकम्मल कर ली। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, इलाहुल आलमीन, जिस मज़दूर ने अपना काम, अपनी मज़दूरी पूरी कर ली, उसका सिला ये है कि उसे पूरी पूरी उजरत दे दी जाए। ज़ाहिर जवाब यही होगा कि आपने किसी के ज़िम्मे कोई काम लगाया, किसी मज़दूर को कोई काम दिया, उसने पूरा कर लिया, तो आखिर में क्या होता है, हम उसे उजरत दे देते हैं। तो फ़रिश्ते यही अर्ज़ करेंगे। तो जब फ़रिश्ते अर्ज़ करेंगे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खालिक़ कायनात फिर इरशाद फरमाएगा, पस मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम कि मैंने इनके अगले पिछले सब गुनाहों को बख्श दिया। अब जब ये ईद की नमाज़ पढ़ के घरों को लौटेंगे तो ये बख्शे हुए होंगे। देखें अल्लाह तबारक व तआला का कितना करम है कि अगर कोई रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, तिलावत कुरान करे, तमाम महीने तरावी पढ़े, अगर तौफीक हो तो इतिकाफ़ करे, सदक़ात व खैरात करे, ये तमाम नेक आमाल जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए इस माह मुबारक में रखे हैं, अगर वो सही तरीक़े से अंजाम देता है तो इस रात की बरकत भी मिलेगी और दूसरे दिन यानी ईदुल फ़ितर के दिन उसकी मग़फ़िरत भी हो जाएगी। यह अल्लाह तबारक व तआला का करम है। हकीकत हाल ये है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके करम से ही कर रहे हैं। अगर हमने रोज़ा रखा तो मौला तेरे करम से रखा, अगर हमने तरावी पढ़ी तो तेरे करम से पढ़ी, अगर हमने इतिकाफ़ किया तो तेरी तौफीक से किया। यहाँ पर एक बात ज़रा ज़हन में रहे, और वो ये है कि अगर हमने ये तमाम चीज़ें की हैं तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये हमने की हैं। उसकी तौफीक हुई तब हमने किया, उसका करम हुआ तब हमने किया। अगर कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए तो उसकी निस्बत अपनी तरफ करें, और अगर कोई नेक काम हो जाए तो उसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ करें। यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आपने फरमाया, रब्बना ज़लमना अनफुसना, मौला हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। और शैतान ने क्या कहा, मौला तूने मुझे गुमराह किया। तो जिसने अपनी गलती की निस्बत माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला अल्लाह की तरफ कर दी, अल्लाह ने उसे मरदूद करके निकाल दिया। हज़रत आदम ने कहा, नहीं मौला हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तूने हमें माफ़ नहीं किया लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। तो हमारे लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ये अमल सुन्नत है और ये तरीक़ा है। कोई गुनाह हुआ तो मौला मेरी वजह से, कोई गलती हुई तो मेरी वजह से, कोई लग़ज़िश हुई तो मेरी वजह से, और अगर मैंने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे तो तेरे करम से, अगर मैंने इतिकाफ़ किया तो तेरी तौफीक से, अगर मैंने तिलावत कुरान और तरावी मैंने अगर पढ़ी है, कुरान पढ़ा है या सुना है, तो ये तेरे करम से है। अगर तेरा करम ना होता, तेरी तरफ से तौफीक ना होती, तो मैं ये अमल नहीं कर सकता।
تو آج کی یہ مبارک اور مقدس رات 29ویں شب یہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اس رات کو عبادت میں گزارو، سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، نیک عمل کرو اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اس لیے کہ اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام چیزوں سے بچ جائیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا موجب ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔